कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर सोचा है कि जो चेहरा आप देख रहे हैं वह सच में आप हैं या सिर्फ एक भ्रम है जिसे आपने वर्षों से पाला है। 14वें दलाई लामा की यह पुस्तक हाउ टू सी योरसेल्फ एज यू रियली आर हमें उस गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है जहां हम खुद से पूछते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। यह किताब सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदलने वाला दर्पण है जो हमारी असली पहचान को उजागर करता है। दलाई लामा कहते हैं कि हम सभी एक ऐसे मायाजाल में जी रहे हैं जिसे हमने खुद बुना है और इस जाल से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति गलत है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी यह धारणा ही गलत हो सकती है? हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसमें वह खुद नायक होता है और बाकी सब उसके आसपास के पात्र, लेकिन यह कहानी सच नहीं होती। दलाई लामा हमें बताते हैं कि यह मैं जिसे हम इतना महत्व देते हैं, यह इतना ठोस और स्थायी नहीं है जितना हम मानते हैं। जैसे पानी में पड़ी एक लहर सोचती है कि वह अलग है, जबकि वह पानी का ही एक रूप है, वैसे ही हम भी इस विशाल अस्तित्व का एक हिस्सा हैं। इस पुस्तक की यात्रा शुरू होती है उस पहले कदम से जहां हम अपनी झूठी पहचान को पहचानना सीखते हैं और उससे परे देखने का साहस जुटाते हैं। यह किताब बौद्ध दर्शन की गहरी शिक्षाओं को इतने सरल और मानवीय तरीके से प्रस्तुत करती है कि हर साधारण इंसान इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। सुनिए इस अद्भुत यात्रा को, जो आपको खुद के बारे में वह सब बताएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटे बच्चे की तरह सोचिए जो पहली बार दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह हंसता है, उसे छूने की कोशिश करता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि यह उसका ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उस दर्पण में सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि एक पूरी पहचान देखने लगते हैं, एक नाम, एक रिश्ता, एक इतिहास। दलाई लामा कहते हैं कि यही वह जगह है जहां भ्रम शुरू होता है, जब हम अपनी असली प्रकृति को भूलकर एक काल्पनिक मैं से चिपक जाते हैं। बौद्ध दर्शन में इसे अत्भ्रम कहते हैं, यानी एक ऐसे स्वयं का भ्रम जो वास्तव में उस रूप में अस्तित्व में नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे मैं पर हमला हो रहा है। लेकिन अगर यह मैं इतना कमजोर है कि एक शब्द से टूट जाए, तो क्या यह सच में हम हैं? दलाई लामा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बादल जब आकाश में होता है तो लगता है कि वह बहुत ठोस और वास्तविक है, लेकिन जब आप उसमें से गुजरते हैं तो वह सिर्फ पानी की बूंदें होती हैं जो एक साथ आई हैं। हमारा मैं भी ऐसा ही है, अनेक विचारों, भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों का एक अस्थायी संगम। इस समझ को पाना ही पहली मुक्ति है, क्योंकि जब हम जान लेते हैं कि यह मैं स्थायी नहीं है तो हम उसकी रक्षा में इतनी ऊर्जा नहीं लगाते। यह जानना दर्दनाक लग सकता है, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यह सबसे बड़ी राहत है जो इंसान को मिल सकती है। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़ते हैं तो असीम आकाश हमारा इंतजार कर रहा होता है। इस एहसास की तरफ पहला कदम है ईमानदारी से खुद से यह पूछना कि मैं वास्तव में क्या हूं, इस नाम, इस शरीर, इन विचारों से परे। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान वह नहीं जो तुमने सीखा, बल्कि वह है जो तुमने भुला दिया। दलाई लामा की यह किताब भी हमें कुछ नया सिखाने नहीं, बल्कि उस सच को याद दिलाने आती है जो हम हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए। हम सभी जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, कभी माता पिता, कभी बच्चे, कभी दोस्त, कभी दुश्मन। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे कोई एक स्थायी मैं नहीं होता। दलाई लामा बताते हैं कि शून्यता का सिद्धांत, जिसे बौद्ध धर्म में शून्यता कहते हैं, यह नहीं कहता कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह कहता है कि सब कुछ अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। जैसे एक फूल के खिलने के लिए मिट्टी, पानी, सूरज, हवा सब मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही हमारा अस्तित्व भी इस ब्रह्मांड के अनगिनत धागों से बुना हुआ है। जब हम यह समझते हैं तो अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं और हम दूसरों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यह जुड़ाव ही करुणा का स्रोत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरों का दर्द और हमारा दर्द एक ही स्रोत से आता है,
तो हम उनके प्रति स्वाभाविक रूप से दयालु हो जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि यह समझ किसी धर्म की संपत्ति नहीं है, यह मानवता की सार्वभौमिक सच्चाई है जिसे हर इंसान अपने अनुभव से जान सकता है। इसीलिए यह किताब सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को गहराई से समझना चाहता है। और जो इंसान इस सच को एक बार देख लेता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। सोचिए कि आप एक पुराने जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ घने पेड़ हैं और आप रास्ता खो चुके हैं। हर दिशा एक जैसी लगती है और घबराहट बढ़ती जा रही है। यही हमारी मन की स्थिति होती है जब हम अज्ञान में होते हैं। हर तरफ से इच्छाएं, भय और भ्रम हमें घेरे रहते हैं और हम नहीं जानते कि जाए तो कहां जाए। दलाई लामा कहते हैं कि इस अज्ञान का सबसे गहरा रूप वह है जब हम अपने मैं को एक स्थायी स्वतंत्र सत्ता मानने लगते हैं। इस गलतफहमी से ही सारे दुख जन्म लेते हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, तो हम दूसरों को या तो अपना साधन मानते हैं या अपना शत्रु। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी इंसान इस धरती पर अकेले नहीं है। हम सभी एक दूसरे की सांसों से जीते हैं, एक दूसरे के प्रेम से पलते हैं। एक किसान जिसने अनाज उगाया, एक बुनकर जिसने कपड़ा बुना, एक माँ जिसने लोरी सुनाई, ये सब मिलकर हमें बनाते हैं। जब यह समझ आती है तो मैं और तुम की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। दलाई लामा इसे प्रतीतीय समुत्पाद कहते हैं, यानी आपसी निर्भरता का सिद्धांत कि हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। यह सिद्धांत सुनने में जटिल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत सरल है। बस अगली बार जब आप किसी से लड़ें तो सोचें कि यह इंसान भी आपकी तरह ही दुख से मुक्ति चाहता है। यही वह दृष्टि है जो हमें क्रोध से करुणा की तरफ ले जाती है, और करुणा ही वह नदी है जो मन के सूखे मैदानों को हरा भरा कर देती है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है और एक दिन दौड़ने लगता है। दलाई लामा कहते हैं कि अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा भी ऐसी ही है, धीमी, कभी कभी कठिन, लेकिन अंत में बहुत सुंदर। इस यात्रा में सबसे पहला कदम है ध्यान, यानी अपने मन को शांत करके उसे देखना। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों बैठकर मन को खाली करें, बल्कि यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हों, उन्हें बिना निर्णय के देखें। जैसे एक नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हैं, न उसे रोकते हैं न उसमें कूद पड़ते हैं, बस देखते हैं। ऐसे ही जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वे आते जाते रहते हैं, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। दलाई लामा बताते हैं कि यह जागरूकता ही वह चाबी है जो हमारी अज्ञानता के दरवाजे को खोलती है। जब हम देखते हैं कि मैं क्रोधित हूं नहीं, बल्कि क्रोध उठ रहा है, तो हम उस क्रोध से खुद को अलग कर लेते हैं। यह एक बहुत छोटा लेकिन बहुत क्रांतिकारी बदलाव है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस ध्यान की साधना को वे शमत कहते हैं, जो मन को एकाग्र और शांत करती है। और इस शांत मन में ही वह ज्ञान उगता है जो हमें हमारी असली प्रकृति दिखाता है। ध्यान इस पूरी यात्रा की नींव है, और बिना इस नींव के आत्मज्ञान का महल नहीं बन सकता। एक बार एक व्यापारी था जो सोने की तलाश में दूर दूर तक भटकता रहा। पहाड़ों में गया, समुद्र पार किया, जंगलों में भटका, लेकिन सोना नहीं मिला। जब वह थककर घर लौटा तो देखा कि उसके घर के आंगन में ही एक सोने की नस थी। दलाई लामा कहते हैं कि हम सभी उस व्यापारी जैसे हैं, सुख और शांति को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही है। लेकिन इस भीतर की यात्रा के लिए एक विशेष गुण चाहिए, जिसे दलाई लामा विपस्सना या अंतर्दृष्टि कहते हैं। यह वह क्षमता है जब हम चीजों को उनकी असली प्रकृति में देखते हैं, न जैसी हम चाहते हैं वैसी, न जैसी हमें डर लगता है वैसी, बल्कि जैसी वे सच में है। जैसे रात के अंधेरे में एक रस्सी को देखकर हम सोचते हैं कि सांप है और डर जाते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि वह सिर्फ रस्सी थी। हमारे जीवन के अधिकांश दुख भी ऐसे ही हैं, अंधेरे में देखी गई रस्सियां जिन्हें हमने सांप समझ लिया। जब हम विपस्सना के प्रकाश में देखते हैं तो हमारे भय और चिंताएं अपनी असलियत में दिखती हैं और उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। दलाई लामा इस प्रक्रिया को बड़े सब्र और कोमलता से समझाते हैं, जैसे
एक धैर्यवान गुरु अपने प्रिय शिष्य को समझाता है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान एक दिन में नहीं आता, यह एक बागवानी की तरह है जिसमें रोज पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध पूरे जीवन को महका देती है। यही अंतर्दृष्टि हमें उस सच्चाई तक ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आना चाहता। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई बहुत अच्छा संगीत बजता है तो एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, विचार थम जाते हैं, चिंताएं गायब हो जाती हैं और एक गहरी शांति छा जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि यही वह अवस्था है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे पाने के लिए संगीत की जरूरत नहीं, बल्कि एक अभ्यास की जरूरत है। इस अभ्यास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है मैत्री भावना, यानी प्रेम और मित्रता की भावना का विकास। दलाई लामा बताते हैं कि जब हम यह महसूस करते हैं कि हर इंसान सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, तो एक स्वाभाविक करुणा जन्म लेती है। ये करुणा सिर्फ अपने प्रियजनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उन लोगों तक भी फैलती है जिनसे हम नाराज हैं या जिन्हें हम नहीं जानते। एक माँ जो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, दलाई लामा कहते हैं कि वही प्रेम जब सारी दुनिया के लिए हो जाए तो वह करुणा बन जाता है। और यह करुणा कोई भावुकता नहीं है, यह एक व्यावहारिक ज्ञान है कि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा खुद का मन सबसे ज्यादा शांत होता है। क्रोध और घृणा हमें जलाते हैं, करुणा हमें ठंडक देती है। दलाई लामा एक बहुत सुंदर ध्यान की विधि बताते हैं जिसे टोंगलेन कहते हैं, जिसमें हम दूसरों का दर्द लेते हैं और उन्हें अपनी खुशी देते हैं। यह विधि शुरू में असंभव लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह मन को इतना विशाल बना देती है कि हर दुख छोटा लगने लगता है। यही विशालता ही असली मुक्ति का रास्ता है और इसी रास्ते पर चलकर हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, राजन, दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने आप को दूसरों से अलग समझना। दलाई लामा भी इसी सच्चाई को अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्म केंद्रितता, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, ही हमारे अधिकांश दुखों की जड़ है। जब हम सोचते हैं कि मेरी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम एक छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं जहां हर छोटी बड़ी बात हमें परेशान करती है। लेकिन जब हम अपना दृष्टिकोण बड़ा करते हैं और दूसरों की खुशी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। दलाई लामा एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं कि इस दुनिया में 6 अरब से ज्यादा इंसान हैं और उनमें से हर एक हमारी तरह ही सुख चाहता है, तो क्या हम अकेले की खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है? जब हम यह हिसाब लगाते हैं तो अपना अहम कमजोर पड़ने लगता है और विशाल हृदय खुलने लगता है। यह एक गणितीय बात है जो भावनात्मक भी है, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं तो हमारे पास खुश होने के कारण अनंत हो जाते हैं। इस समझ को गहरा करने के लिए दलाई लामा एक अभ्यास बताते हैं जिसमें हम किसी भी इंसान को देखकर मन में सोचें कि यह इंसान भी मेरी तरह सुख चाहता है, इसे भी दर्द होता है। यह छोटा सा विचार धीरे धीरे हमारे हृदय को एक विशाल आकाश बना देता है, और उस आकाश में जब करुणा के बादल घुमड़ते हैं तो जीवन की हर राह हरी भरी हो जाती है। जैसे एक कुशल मूर्तिकार पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति को निकालता है, उसी तरह दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी अपने मन में से अज्ञान और भ्रम को हटाकर अपनी असली प्रकृति को बाहर लाना है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है तर्कशील विश्लेषण, यानी अपनी मान्यताओं को बुद्धि की कसौटी पर परखना। दलाई लामा बौद्ध परंपरा में तर्क को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि आंखें मूंदकर विश्वास करना ज्ञान नहीं है, बल्कि हर बात को अपने अनुभव और तर्क से जांचना ही असली ज्ञान है। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत क्रोधित होते हैं तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति बिल्कुल बुरा है, कोई अच्छाई नहीं उसमें। लेकिन क्या यह सच है? क्या कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा हो सकता है? जब हम तर्क से सोचते हैं तो पाते हैं कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और हम जो देखते हैं वह हमारी अपनी मनस्थिति पर निर्भर करता है। दलाई लामा इसे विपर्यास कहते हैं, यानी वास्तविकता को उल्टा देखना। जब हम क्रोध में होते हैं तो बुराई बड़ी दिखती है, जब प्रेम में होते हैं तो अच्छाई बड़ी दिखती है।
लेकिन वास्तविकता दोनों के बीच में कहीं है। इस विश्लेषण से हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। और जब हम साक्षी बन जाते हैं तो हम चुन सकते हैं कि किस भावना को बढ़ाएं और किसे जाने दें। यही बुद्धि की शक्ति है जो हमें अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। एक माली को देखिए जो सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है, हर पौधे को ध्यान से देखता है, किसे पानी चाहिए, किसकी जड़ें कमजोर हैं, किस पर कीड़े लग रहे हैं। वह हर दिन यही करता है, बिना थके, बिना शिकायत किए, और इसीलिए उसका बगीचान हमेशा खिला रहता है। दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी अपने मन का ऐसा ही माली बनना है। मन का बगीचा हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों से बना है, और इसमें जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। जब हम बार बार क्रोध की भावना को पोषित करते हैं तो वह हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, और जब हम करुणा और संभाव को बढ़ावा देते हैं तो वे भी स्वभाव बन जाते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि मन बहुत लचीला है, यह बदल सकता है, यह विकसित हो सकता है, और यह सबसे बड़ी आशा है। हम जो हैं वह हमेशा के लिए नहीं है। हम जो बनना चाहते हैं वह हो सकते हैं, बशर्ते हम सही दिशा में प्रयास करें। इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है नैतिकता, यानी ऐसे काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। दलाई लामा कहते हैं कि नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं है जो किसी ने थोपा है, बल्कि यह हमारी अपनी बुद्धि और करुणा से उपजती है। जब हम समझते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाने से हम खुद भी दुखी होते हैं तो नैतिकता स्वाभाविक हो जाती है। यह नैतिक जीवन ही वह जमीन है जिस पर ध्यान और ज्ञान के बीज उगते हैं, और यही त्रिकोण नैतिकता, ध्यान और ज्ञान हमें मुक्ति की राह पर ले जाता है। एक बार एक युवक ने दलाई लामा से पूछा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को कैसे रोकूं। दलाई लामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले यह समझो कि गुस्सा आता कहां से है। क्रोध वह आग है जो हम खुद जलाते हैं, और फिर उसमें जलते भी हम ही हैं। दलाई लामा इस पुस्तक में विस्तार से बताते हैं कि विनाशकारी भावनाएं जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या और घमंड, ये सब हमारे अज्ञान से जन्म लेती हैं। जब हम सोचते हैं कि मुझे यह मिलना ही चाहिए या यह मेरा अधिकार है, तो हम एक ऐसी उम्मीद बना लेते हैं जो अक्सर पूरी नहीं होती, और फिर क्रोध, निराशा या दुख होता है। लेकिन अगर हम समझें कि सब कुछ अस्थाई है, सुख भी और दुख भी, तो हम न सुख में इतना अटकते हैं, न दुख में इतना डूबते हैं। यह मध्यम मार्ग है जिसकी बात दलाई लामा बार बार करते हैं। न पूर्ण त्याग, न पूर्ण भोग, बल्कि एक संतुलित जीवन। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारी आलोचना करे तो उसमें से जो सच है उसे स्वीकार करें, और जो झूठ है उसे छोड़ दें। न बहुत दुखी हों, न बहुत रक्षात्मक हों। यह संतुलन ही मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। दलाई लामा कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों, क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि क्रोध बुद्धि को ढंक लेता है। इसलिए पहले शांत होना जरूरी है, और शांति के लिए यह समझ जरूरी है कि यह भी बदल जाएगा। यह एक जादुई वाक्य है जो हर मुश्किल पल में हमें थामे रखता है। जैसे चांदनी रात में तालाब में चांद का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन अगर कोई उसे छूने की कोशिश करे तो वह बिखर जाता है। वैसे ही हमारा मैं भी एक प्रतिबिंब है जो छूने पर बिखर जाता है। दलाई लामा इस पुस्तक में अनत्ता यानी अनात्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे पूछते हैं कि जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो यह मैं कौन है जिसका शरीर है? क्या आप अपने विचार हैं? नहीं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। क्या आप अपनी भावनाएं हैं? नहीं, क्योंकि भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। क्या आप अपना शरीर हैं? नहीं, क्योंकि शरीर भी बदलता रहता है। तो फिर मैं कहां है? दलाई लामा कहते हैं कि मैं एक लेबल है, एक सुविधाजनक नाम जो हमने इस संग्रह को दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस, स्थायी मैं नहीं है। यह सुनकर अजीब लग सकता है, यहां तक कि डरावना भी लग सकता है, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यह जानने के बाद जो स्वतंत्रता मिलती है वह अतुलनीय है। जब आप जानते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है, तो उसकी रक्षा में इतनी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, अपमान इतना चोट नहीं करता, प्रशंसा इतना फुलाती नहीं। जीवन एक खेल की तरह हो जाता है जिसमें हम पूरी तरह भाग लेते हैं, लेकिन परिणाम से इतना नहीं बनते। यह खेल ही जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है, और इस हल्केपन में ही वह आनंद है जिसे दलाई लामा निर्वाण नहीं
बल्कि असली खुशी कहते हैं। एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को कहानी सुनाती थी और हर कहानी में एक नई सीख होती थी। एक दिन उसने कहा, बेटा, सबसे बड़ा खजाना वह है जो कोई चुरा न सके, और वह है तुम्हारा मन। दलाई लामा भी इसी खजाने की बात करते हैं, मन की शक्ति और उसकी असीम संभावनाएं। इस पुस्तक में वे बोधिचित्त की अवधारणा को बड़े प्रेम से समझाते हैं, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए प्रबुद्ध होने की आकांक्षा। यह सिर्फ खुद के लिए मुक्ति नहीं, बल्कि सभी के लिए मुक्ति की चाहत है। दलाई लामा कहते हैं कि जब यह भावना हमारे मन में जड़ें जमा लेती है, तो हमारा हर काम, हर विचार, हर सांस एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है। एक मां जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सुख छोड़ देती है, उसमें बोधिचित्त की एक झलक है। एक डॉक्टर जो रात को जागकर अपने मरीज की देखभाल करता है, उसमें भी बोधिचित्त की एक झलक है। दलाई लामा कहते हैं कि इस भावना को जब हम जानबूझकर और सचेत रूप से विकसित करते हैं, तो यह हमारे जीवन को एक महायात्रा बना देती है। इस यात्रा में हर मुश्किल एक अवसर बन जाती है सीखने का, हर इंसान एक गुरु बन जाता है, हर क्षण कुछ न कुछ सिखाता है। यह जीवन जीने का सबसे समृद्ध तरीका है, जहां न कुछ व्यर्थ जाता है, न कोई दुख बेकार रहता है। बोधिचित्त वह दीप है जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशन करता है, और इसी दीप को जलाना इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश है। सोचिए, एक यात्री जो किसी अनजान जगह खो गया है, रात हो रही है, रास्ता नहीं दिखता, और अचानक किसी ने एक दीपक जला दिया तो उस रोशनी में रास्ता साफ दिखने लगता है। दलाई लामा कहते हैं कि ज्ञान वही दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे में रास्ता दिखाता है, लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण चाहिए, जिसे वे धैर्य कहते हैं। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय शक्ति है जो हमें मुश्किलों के सामने टिके रहने देती है। जैसे एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी गिरकर एक दिन छेद कर देता है, वैसे ही धैर्यपूर्वक किया गया अभ्यास एक दिन हमारे अज्ञान की दीवार तोड़ देता है। दलाई लामा कहते हैं कि सबसे बड़ा धैर्य वह है जब कोई हमें अकारण कष्ट दे और हम फिर भी उसके प्रति करुणा रखें। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन वे कहते हैं कि यही वह अभ्यास है जो हमारे अहं को सबसे ज्यादा पिघलाता है। जब हम किसी शत्रु को भी अपना गुरु मान लें जो हमें धैर्य सिखाता है, तो हमारे पास कोई शत्रु नहीं रहता। यह एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। जब हम हर परिस्थिति में अपना शिक्षक देखने लगते हैं, तो जीवन एक अनंत कक्षा बन जाती है, जहां हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। यह जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला है, और दलाई लामा हमें इसी कला में पारंगत होने की राह दिखाते हैं। एक पुराना हिंदुस्तानी गीत है जिसमें कहा जाता है कि मन रे तू काहे न धीर धरे, और यह गीत उस सच को छूता है जिसे दलाई लामा इस पुस्तक में बड़े विस्तार से बताते हैं। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य में, कभी इस विचार में उलझता है, कभी उस चिंता में फंसता है। इस मंकी माइंड को शांत करना ही ध्यान का पहला काम है। दलाई लामा बताते हैं कि मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे एक विषय पर टिकाना होता है, जैसे सांस पर ध्यान देना। जब भी मन भटकता है, बिना किसी निर्णय के धीरे से उसे वापस सांस पर लाएं। यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि हर बार जब हम मन को वापस लाते हैं, हम अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे मन कम भटकता है, विचार कम होते हैं और एक गहरी स्थिरता आने लगती है। दलाई लामा कहते हैं कि यह स्थिरता ही वह भूमि है जिस पर ज्ञान का पौधा उगता है। जब मन शांत होता है, तो हम चीजों को उनकी असली प्रकृति में देख सकते हैं, बिना भावनाओं के रंग के, बिना पूर्वाग्रह के फिल्टर के। यह स्पष्टता ही वह उपहार है जो ध्यान की साधना हमें देती है, और एक बार यह स्पष्टता आ जाए तो जीवन के हर निर्णय में, हर रिश्ते में, हर काम में एक नई समझ और नई ऊर्जा आ जाती है। एक नदी की कल्पना कीजिए जो पहाड़ों से उतरती है। उसे पहले नहीं पता कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन वह बहती रहती है, पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हमें पहले से नहीं पता कि हम कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम बहते रहें, अपनी प्रकृति के अनुसार चलें, तो हम एक दिन उस विशाल समुद्र में मिल जाते हैं जिसे मुक्ति कहते हैं।
इस यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण अवरोध है जिसे दलाई लामा स्वग्रहण यानी सेल्फ ग्रैस्पिंग कहते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जिससे हम हर चीज को अपने मैं के नजरिए से देखते हैं, हर बात को मेरे लिए कैसा है के पैमाने पर मापते हैं। जब एक फूल खिलता है हम सोचते हैं कि यह मुझे कितना सुंदर लगा। जब कोई बात करता है हम सोचते हैं कि इसने मेरे बारे में क्या सोचा। यह निरंतर मैं की दृष्टि ही हमें थका देती है। दलाई लामा एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। जब भी हम देखें कि मैं बहुत ज्यादा केंद्र में आ रहा है तो उस पल किसी दूसरे के बारे में एक अच्छा विचार करें। यह छोटी सी तकनीक धीरे धीरे आत्म केंद्रितता के जाल को काटती है और जैसे जैसे मैं का बोझ हल्का होता है जीवन और हल्का और आनंदमय होता जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि यही वह रास्ता है जो हर इंसान ने अपनी गहराइयों में ढूंढा है और यही वह रास्ता है जो इस पुस्तक में मिलता है। एक बहुत पुराना सूफी किस्सा है कि एक दर्जी था जो रात दिन कपड़े सिलता था। एक दिन एक संत उसके पास आए और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? दर्जी ने कहा कपड़े सिल रहा हूं। संत ने पूछा क्यों? दर्जी ने कहा पैसे कमाने के लिए। संत ने पूछा पैसे किस लिए? दर्जी ने कहा खाने के लिए। संत ने पूछा खाना किस लिए? दर्जी चुप हो गया। दलाई लामा भी इसी गहरे प्रश्न की तरफ ले जाते हैं कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वे कहते हैं कि हर इंसान का अंतिम लक्ष्य एक ही है, स्थायी सुख और दुख से मुक्ति। लेकिन हम इस लक्ष्य को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं जो उसे कभी नहीं दे सकती। धन दे सकता है सुरक्षा लेकिन शांति नहीं। प्रसिद्धि दे सकती है मान लेकिन आनंद नहीं। रिश्ते दे सकते हैं साथ लेकिन अकेलेपन से मुक्ति नहीं। असली सुख भीतर है और उसे पाने का रास्ता है अपनी असली प्रकृति को जानना। दलाई लामा एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे बाहरी सुखों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वे कह रहे हैं कि उनसे चिपकिए मत। जैसे एक फूल को खूबसूरती से देखिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन जब वह मुरझा जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि आपको पता है कि यह अस्थायी था। यह संभव ही असली सुख की कुंजी है। जब हम हर अनुभव को उसकी अस्थायी प्रकृति में जानते हुए जीते हैं तो न सुख में अहंकार आता है न दुख में टूटन, और इसी संतुलन में एक गहरा आनंद बसता है। जब सूरज उगता है तो वह किसी से नहीं पूछता कि तुम्हें रोशनी चाहिए या नहीं। वह बस अपना प्रकाश फैला देता है और उसकी रोशनी में फूल भी खिलते हैं और बर्फ भी पिघलती है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम अपनी असली प्रकृति को जान लेते हैं तो हमारी करुणा भी सूरज की रोशनी जैसी हो जाती है, निर्बाध, निस्वार्थ और सर्वव्यापी। इस पुस्तक के अंतिम अध्यायों में दलाई लामा बताते हैं कि ज्ञान और करुणा इस यात्रा के दो पंख हैं। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही मुक्ति के लिए दोनों चाहिए। सिर्फ ज्ञान से हम ठंडे और दूर हो सकते हैं और सिर्फ करुणा से हम दिशाहीन हो सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक पूर्ण मानव बनाते हैं। दलाई लामा खुद इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना देश खोया, वर्षों तक निर्वासन में रहा, लेकिन कभी कड़वाहट नहीं आई उनमें, बल्कि उनकी हंसी और करुणा हमेशा प्रवाहित रहती है। ये कोई जादू नहीं है, ये उस साधना का फल है जिसका वर्णन इस पुस्तक में है। दलाई लामा कहते हैं कि हर इंसान में बुद्ध प्रकृति है, यानी हर किसी में जागने की क्षमता है, सिर्फ उसे पहचानने और उसे विकसित करने की जरूरत है। जैसे कोयले में हीरा छिपा होता है और दबाव और समय से वह बाहर आता है, वैसे ही हम सब में एक असाधारण क्षमता है। इस क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना ही इस पुस्तक का सार है। और इस पहचान के साथ जो जीवन जिया जाता है वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए आशीर्वाद बन जाता है जो उससे स्पर्श होते हैं। एक बहुत प्राचीन कहावत है कि पहले खुद को जानो, और जब तुम खुद को जान लो तो तुम सब कुछ जान लोगे। दलाई लामा की यह पुस्तक इसी ज्ञान की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। उन्होंने इस पुस्तक में जो मार्ग दिखाया है वह 3 सोपानों में है। पहले अपनी झूठी पहचान को पहचानो, फिर उसकी वास्तविक प्रकृति को समझो और अंत में उस समझ को अपने जीवन में जियो। यह 3 सोपान एक साथ नहीं चढ़े जाते। यह एक धीमी और सुंदर यात्रा है जिसमें हर कदम अपने आप में पूर्ण है। दलाई लामा कहते हैं कि इस यात्रा में कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर सब खत्म हो जाए।
यह एक निरंतर खिलने की प्रक्रिया है। जैसे एक संगीतकार कभी यह नहीं कहता कि मैंने संगीत सीख लिया और अब कोई जरूरत नहीं, वैसे ही यह साधना एक जीवन भर का संगीत है। और इस संगीत की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे सुनने के लिए कोई विशेष जगह नहीं जानी पड़ती। यह आपके अपने मन में है, आपकी अपनी सांसों में है, आपके अपने हर पल में है। दलाई लामा बार बार कहते हैं कि यह ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव में है, इसलिए पढ़कर रख देना काफी नहीं, इसे जीना होगा। हर सुबह जब आप उठें, एक पल रुककर पूछें कि आज मैं किस तरह जीऊंगा, आज मेरे हर काम में करुणा होगी या नहीं। यही छोटा सा सवाल आपके जीवन को धीरे धीरे बदल देगा। और यह बदलाव सिर्फ आपका नहीं होगा, यह उन सभी का होगा जो आपके जीवन को छूते हैं। अब जब हम इस यात्रा के अंत के पास हैं, तो एक पल रुककर सोचिए कि यह यात्रा वास्तव में कब शुरू हुई थी। शायद वह पहली बार जब आपने महसूस किया कि कुछ और भी है जीवन में, इस रोजमर्रा की भाग दौड़ से परे, कुछ गहरा, कुछ शांत, कुछ असीम। दलाई लामा की यह पुस्तक उसी कुछ और की खोज है। और आज जब आप यह सुन रहे हैं, तो आप उसी खोज का हिस्सा हैं। इस पूरी यात्रा में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आती है, वह यह है कि हम जो हैं, वह इस नाम, इस शरीर, इन विचारों, इन भावनाओं से कहीं ज्यादा है। हम उस अनंत आकाश का एक हिस्सा हैं जिसमें यह सारे बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा का वैसा रहता है। दलाई लामा का सबसे बड़ा उपहार यह है कि उन्होंने एक बहुत जटिल दर्शन को एक मां की कहानी जितना सरल और हृदयस्पर्शी बना दिया। उनका संदेश है कि अपने आप को असली रूप में देखना कोई कठिन साधना नहीं है, ये बस एक ईमानदार नजर है जो हम अपने ऊपर डालते हैं। और जब वह नजर पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दुख गुरु बन जाते हैं, और जीवन एक यात्रा से एक उत्सव बन जाता है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक पल के लिए बस अपनी सांसों को महसूस करें, बिना किसी विचार के, बिना किसी चिंता के, और उस पल में जो शांति मिले, वह ही आपकी असली पहचान है। यही वह सच है जो दलाई लामा ने इस पुस्तक के हर पन्ने पर लिखा है। यही वह सच है जो आपके अपने भीतर हमेशा से मौजूद है। बस थोड़ी सी रोशनी और थोड़े से साहस की जरूरत है इसे देखने के लिए। और यह साहस आप में है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। समाप्त।